हेलो दोस्तों। तो आज की कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ जो कि है विष्णु भगवान के अवतारों के बारे में। तो आज हम उनके एक अवतार की कहानी के बारे में जानेंगे जो कि है मत्स्य अवतार। ये विष्णु भगवान का वो अवतार है जो उन्होंने सतयुग में लिया था। सतयुग के उस समय की बात है जब हमारी धरती माता बहुत बड़ी मुसीबत में थी, कह सकते हैं हम। तो ये उस समय की बात है। तब क्या हुआ था, जो ब्रह्मा जी थे उनके बेटे मनु, उन्होंने पृथ्वी को बचाने के बारे में सोचा और इस बारे में बहुत ज़्यादा कोशिश भी करी, क्योंकि शिव जी को उस समय ये कार्य मिला था कि उनको पृथ्वी को डुबाना है। किसी मूल वजह से उनको ये काम मिला था। और उस समय एक असुर था, मतलब कि एक राक्षस था जिसका नाम हयग्रीवासुर था। उसने विष्णु भगवान के बनाए हुए 4 वेद थे जो बालक, मतलब कि बच्चों के रूप में थे, उन चारों को चुरा के अपने पास रख लिया था और जेल में डाल दिया था। तो उस समय पृथ्वी हर तरह से बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ गई थी। उस समय फिर विष्णु भगवान को एक उपाय सूझा और उन्होंने मत्स्य अवतार लिया इस आसपास के संकट और मुसीबत को देखते हुए। अब हम आपको बताएंगे मनु कौन थे। मनु ब्रह्मा जी के बेटे थे, मनु और शत्रुपा, जो कि जिनको ब्रह्मा जी के जो बच्चे थे उन्होंने उनको इंसानों को बनाने के लिए, उनकी उत्पत्ति करने के लिए इस पूरी पृथ्वी में भेजा था, ताकि मानव जाति आगे बढ़ सके और इस दुनिया में आए और उनका अच्छा आगे प्रयास हो और उनका निर्माण हो। तो इसके लिए आए थे। अब मनु ऋषि एक बार स्नान करने गए थे नदी समुद्र की तरफ। तो समुद्र में उनको क्या मिला, उनको एक समुद्र में एक छोटी सी मछली मिली। वही मछली विष्णु भगवान का मत्स्य अवतार थी। मत्स्य मतलब मछली होता है। तो विष्णु भगवान वहाँ मछली के रूप में विराजमान थे। तो उन्होंने जब उस मछली को देखा तो वो उनके हाथ में आ गई। जब उन्होंने ऐसे सूर्य को जल देने के लिए पानी ऊपर लिया तो उनके हाथ में वो मछली आ गई। तो फिर उस मछली ने उनसे कहा, जो कि विष्णु भगवान थे, उन्होंने उससे कहा मनु ऋषि से कि प्लीज़ मुझे कृपया करके अपने आश्रम ले चलिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में हूँ, मेरे ऊपर बहुत संकट आया है। अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मुझे बड़ी मछलियाँ खा जाएंगी, इसलिए मुझ मछली की मदद कीजिए। फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, मेरा तो काम ही है मदद करना, तो मैं इस मछली की मदद कर देता हूँ। तो फिर उस मछली ने कहा कि आप मुझे अपने कमंडल में रख दीजिए, वहाँ मैं बहुत सुरक्षित हूँ। तो फिर वो उसे अपने आश्रम ले गए और उन्होंने शत्रुपा को भी वो दिखाया, अपनी पत्नी शत्रुपा को। तो फिर उन्होंने उसे कमंडल में रख दिया। फिर थोड़े दिन बीते, वो मछली और बड़ी हो गई। तो इतनी बड़ी हो गई कि अब वो कमंडल में भी नहीं आ सकती थी। तो फिर उस मछली को उन्होंने कमंडल से अपने बड़े घड़े में डाला। फिर थोड़े दिन बीते और थोड़े दिन बाद फिर से वो और बड़ी हो गई। फिर उन्होंने उसे कमंडल से अपने एक छोटे से तालाब में डाला जो कि उनके आश्रम में था। लेकिन देखते ही देखते वो दिन पर दिन बड़ी ही होती जा रही थी। तो ये अजीब सा चमत्कार देख के मनु ऋषि बहुत घबरा टाइप का गए। उन्होंने सोचा, अरे क्या हो रहा है, ये मछली दिन पर दिन इतनी ज़्यादा बड़ी क्यों होती जा रही है, ये इतनी क्यों बड़ी हो रही है। और वहाँ पे दूसरी तरफ जो हयग्रीवासुर था, उसका भी आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। तो अब भगवान ने सोचा कि अब क्या किया जाए, और वहाँ से हर तरफ से संकट ही घिर रहा था। लेकिन जो मनु ऋषि को संकट लग रहा था वो बाद में बहुत अच्छा उनके लिए फल लाने वाला था। वो असल में संकट नहीं था, वो उस संकट का उपाय था, उसका उपाय था, मतलब सॉल्यूशन। तो फिर अब चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ, फिर वो मछली एक बार इतनी बड़ी हो गई कि उसको आखिर में समुद्र में डालना पड़ा, जो दुनिया में सबसे बड़ा समुद्र था, जो कि ऋषि के आश्रम के पास ही था, बहुत बड़ा था वो। तो उस मछली को वहाँ डालना पड़ा, उनके मत्स्य अवतार को ने वहाँ डालना पड़ा। फिर क्या हुआ, तो शिव जी को पृथ्वी को डुबाने का कार्य मिला था उस समय। तो वो जो भगवान का अवतार थे, मत्स्य अवतार था विष्णु भगवान का, वो मछली के रूप में गए
समुद्र में गए और बाद में उन्होंने उन मनु ऋषि को बताया कि हाँ, मैं मत्स्य अवतार हूँ, मैं विष्णु भगवान हूँ। तो उस समय क्या हुआ, पहले वो पूरे मछली के अवतार में थे, फिर वो आधी मछली और आधे इंसान के अवतार में आए। मतलब आधे इंसान के रूप में और आधी मछली के रूप में। तो फिर वो तब से उनके उस अवतार को मत्स्य अवतार के नाम से जाना जाता है। फिर क्या हुआ, फिर वहाँ पे पृथ्वी को डुबाने का कार्य मिला था शिव जी को, तो वो पृथ्वी को डुबाने लगे और चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़, पूरी पृथ्वी डूबने लग गई धीरे धीरे। एक तरीके से बहुत बड़ा प्रलय आ गया पृथ्वी में। तो फिर जब भी प्रलय आता है तो ऐसा माना जाता है आजकल कि जब भी प्रलय आता है तो जो नई पृथ्वी बनती है उसके बाद, तो उसमें कृष्ण भगवान अपनी नाव लेके आते हैं और उसमें से सप्तऋषियों को और कुछ जानवर और पेड़ पौधों के अवशेषों को जो उनको नई पृथ्वी में लेने होते हैं, उन सबको ले जाते हैं ताकि ब्रह्मा जी उसका निर्माण करें। तो उस समय क्या हुआ, वो मत्स्य अवतार था विष्णु भगवान का सतयुग में। तो वो जो मछली थी वो उनको ले गई, उनके मत्स्य अवतार। तो वो जो मछली थी वो इतनी बड़ी हो गई थी, फिर उसे एक नाव से बांधा मनु ऋषि ने। फिर मनु ऋषि, उनकी पत्नी शत्रुपा और सप्तऋषि जो थे वो उसमें बैठ गए और विष्णु भगवान यानी कि जो मत्स्य अवतार थे, मछली थे, वो उनको ले गए अपने साथ साथ। और उन्होंने उन्हें उस बाढ़ से, उस प्रलय से बाहर निकाला और एक सुरक्षित जगह पे छोड़ दिया जहाँ पे कि पृथ्वी के दूसरे युग की शुरुआत होनी थी और नया युग आना था, नया निर्माण होना था। और फिर वो वहाँ गए हयग्रीवासुर के पास और उन्होंने उसको सबक सिखाया और उसे अपनी करनी का फल मिल गया। और फिर वो वेद वापस चले गए और सप्तऋषि और मनु ऋषि और शत्रुपा, इन सब ने मिलके पृथ्वी का नया निर्माण किया और उसको अच्छा बनाया, जिसमें बुराई ना हो और अच्छाई हो। इसलिए तो आखिर में मत्स्य अवतार का काम यही था कि वो इन सब उस समय पृथ्वी में जो संकट घिरे थे उनसे बचाए। तो फिर मत्स्य अवतार का काम पूरा हो गया। थैंक यू। आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ बताना। और अब मैं हो सकता है कि हर वीक डालूँ या फिर कुछ दिन छोड़ के वीडियोस डालूँ, तो अपना सब्सक्रिप्शन ऑन कर लेना ताकि आपके उसमें नोटिफिकेशन आ जाए फ़ोन में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच यूट्यूब फैमिली। फिर मिलेंगे, बाय।